हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। पिछले वीडियो में आपने पढ़ा था भोजन के पोषक तत्वों के बारे में कि भोजन के जो पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं और हमारे शरीर के लिए आवश्यक क्या क्या कार्य करते हैं। आज हम पढ़ना अगले टॉपिक के बारे में संतुलित आहार के बारे में। संतुलित आहार, आप आहार से ये चीज़ समझ गए होंगे। आहार मतलब होता है कि वो भोज्य पदार्थ जो अपन सुबह से लेकर शाम तक जो भी अपन आहार के रूप में भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं उसे अपन आहार कहते हैं। अब संतुलित आहार का मतलब क्या होता है? संतुलित आहार मतलब कि अब जो भी हम भोजन खाएंगे वो हम शरीर के निश्चित रूप से काम में आएगा और हमारे शरीर की जो वृद्धि और विकास के लिए जो जो पोषक तत्व जो आवश्यक होते हैं हमारे शरीर के लिए उसको आहार में लेना। इसके अलावा कोई से भी पोषक तत्व ना तो उस आहार में ना तो अधिक से ज़्यादा मात्रा, मतलब जितना भी आहार अपने को चाहिए उससे अधिक भी नहीं होना चाहिए, उससे कम भी नहीं होना चाहिए। और उसके साथ साथ सारे पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, आहारी रेशे, जल, वृक्षांश, सारी चीज़ें इसमें अवेलेबल होनी चाहिए। तो इस प्रकार सारी चीज़ें अगर अपने भोजन में अवेलेबल है, न ज़्यादा मात्रा में भी नहीं कम मात्रा में, शरीर को अच्छी तरीके से अवेलेबल हो रही और भोजन को क्लियर अच्छी तरीके से मिल पा रहा है तो उसे अपन क्या बोलेंगे? संतुलित आहार बोलेंगे। ठीक है। अब अगली बार आप सोचते हैं कि अब संतुलित आहार जब ले रहे हैं तो सभी प्रकार की जो आयु वर्ग के जो लोग हैं तो क्या उनको सभी प्रकार के लोगों को एक ही आहार से संतुष्ट हो जाना चाहिए क्या? और इस प्रकार से इसके अलावा कि संतुलित आहार जो तो किसके ऊपर निर्भर करेगा? हमारे शरीर के कार्य के ऊपर निर्भर करेगा कि हम क्या क्या कार्य करते हैं, उसके ऊपर हमारा संतुलित आहार निर्भर करता है। तो इन क्वेश्चन के आंसर अपने को आगे टॉपिक में मिल जाएंगे। ठीक है। तो अपने को लगभग एक चार्ट बनाना, अपने को चार्ट ये बनाना पड़ेगा कि एक सप्ताह में अपने द्वारा खाया गया भोजन, अपन भोजन में क्या क्या चीज़ें लेते हैं, तो आप भोजन में क्या क्या चीज़ें लेते हैं उनकी एक लिस्ट बनाइए और देखिए कि अपन सप्ताह भर के भोजन में अपन सुबह के भोजन में, सुबह ब्रेकफास्ट में, दोपहर के लंच में, डिनर में, या कुछ भी चीज़ें जो अपन खाते हैं उसकी एक सूची बना के देखिए अपन क्या क्या चीज़ लेते हैं। कुछ चीज़ें यहाँ पर भी दे रखी है तो उनके नाम मैं आपको बोल देता हूँ, तो आप देख लीजिए कौन कौन चीज़ें आ रही है। आप बुक खोल के देखे होंगे तो पेज नंबर 14 पर आप देखिए, जिसमें कि भोजन के रूप में दालें, मूंगफली, सोयाबीन, अंकुरित बीज है जिसमें कि आपकी दालें, आप आगे मूंग, चना हो सकता है। किडवित भोजन जो कि साउथ इंडियन, दक्षिण भारत का जो भोजन होता है जो कि बनाया जाता है, जैसे कि इडली, डोसा है। ठीक है। आटे का मिश्रण है, आटे की चीज़ें है उसमें आ गई। इसके अलावा फल फ्रूट और सब्जियों में केला, पालक, सत्तू, गुड़, उपलब्ध सब्जियाँ। तो इस प्रकार के सारे पोषक तत्वों के रूप में सारी चीज़ें यहाँ पर आ गई। ठीक है। तो इसलिए अगर कोई व्यक्ति चाहे तो इन चीज़ों को अगर अल्प मात्रा में भी ले तो उसके संतुलित आहार की जो चीज़ें हैं वो क्या होती है इसमें परिपूर्ण हो पड़ सकती है। और हो सकता है कि जो चीज़ें यहाँ पे जो बताई गई, अभी जो मेरा बोली गई है, जो एग्जाम्पल आपने चार्ट में बना हुआ उन चीज़ों में से अगर वो चीज़ें कुछ कम हो जाएगी, जिन चीज़ों में पोषक तत्व की मात्रा ज़्यादा है, अगर वो चीज़ें अपने को खुद को नहीं मिली तो हो सकता है कि पोषक तत्व की मात्रा अपने शरीर में शुरू हो जाए। तो इसलिए जो चीज़ें हमें बताई जा रही, मतलब हर चीज़ की अल्प मात्रा के शरीर में अगर डेली बनी रहे तो उससे क्या होता है अपने संतुलित आहार उसमें बना रहे। अब उचित प्रकार का संतुलित आहार अगर अपने को लेना है तो संतुलित आहार लेने से कार्य नहीं चलता, उस संतुलित आहार को उचित प्रकार से बनाना भी आपके लिए उतना ही जरूरी। बनाना मतलब कि आपको अच्छी तरीके से उसको बनाना भी पड़ेगा और उसके पोषक तत्व आपको खत्म नहीं करने, भोजन में बने रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? अगर आप कोई सा भी भोजन बना रहे तो उससे अच्छी तरीके से पकाएं, ज़्यादा भी भोजन को ना पकाएं, इतना भी ना पका दें कि उसमें से सारे पोषक तत्व क्या होते हैं थोड़ी देर के लिए नष्ट हो जाए। ठीक है। अब अगर अपन छिलका, इससे फल फ्रूट या सब्जी की अगर बात करें तो फल फ्रूट और सब्जी की अगर बात करें तो फल फ्रूट को हमेशा धोने के बाद उसका छिलका उतारना चाहिए, इतना भी उसको साफ नहीं करना चाहिए, उसके पोषक तत्व, विटामिन, खनिजों की मात्रा उनमें से बस निकल जाए। सब्जी अगर मार्केट से लेकर आ रहे हैं तो सब्जी को काटने से पहले जनरली धो लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप काटने के बाद उसको धो जा रहे हैं तो उससे क्या होगा, उसमें जितने सारे पोषक तत्व हैं, विटामिन, खनिज लवण जो भी है उसको क्या होते हैं धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 15 पे। अब यह सब लोग जानते हैं कि अपन जो भी भोजन बनाते हैं उसको पका के, रोटी बना रहे हैं तो उसको सेक के अपन बेल के बनाते हैं। ठीक है। सब्जी बनाते हैं उसको गर्म आंच पे उसको रख के पकाते हैं। तो भोजन को आसानी से पचाने के लिए, भोजन को आराम से पेट में पचाने के लिए उसको पकाना जरूरी, पर आप उस भोजन को इतना भी ना पकाएं कि उसमें से सारी चीज़ें क्या होती है समय के साथ नष्ट, क्योंकि कोई सा भी पोषक तत्व है गर्मी के साथ साथ क्या होता है उसके पोषक तत्व की मात्रा उसमें से धीरे धीरे नष्ट हो चली जाती है। ठीक है। तो अत्यधिक भोजन को पकाने की जरूरत नहीं है, उसको भोजन को कम पकाएं। ठीक है। अब भोजन में जो जल की मात्रा है वो भी बराबर रखें, ज़्यादा बिल्कुल कम भी ना रखें और बिल्कुल ज़्यादा भी ना रखें। अगर ज़्यादा आप रखेंगे क्या करेंगे, जितना भोजन आपने लिया है उसमें से पानी की मात्रा अगर आप बाहर निकालते हो जितने पोषक तत्व क्या होगा उसमें से पानी से बाहर चले जाएंगे। ठीक है। अब पकाने से क्या होता है, विटामिन जो होते हैं, विटामिन सी जैसे होते हैं, तो पकाने से क्या होता है गर्मी के कारण क्या होता है विटामिन सारे नष्ट हो जाते हैं। तो इसलिए ज़्यादा पकाने की जरूरत नहीं है। और अगर अपन सब्जी का उपयोग कर रहे हैं, अगर फल फ्रूट में सब्जी बनाने में, तो उसमें क्या करें, सब्जी जो है उनको कच्ची करें,
कच्चे फल को अपन रिलीज में कच्चे फल अपन खा सकते हैं सीधे, तो जो सब्जियां हैं उनको भी थोड़ा कच्चा पकाने की जरूरत, ज़्यादा उसको पकाने की जरूरत भी ना हो, ताकि उसमें से आवश्यक जो पोषक तत्व उसमें से नष्ट ना हो। ठीक है, अब भोजन में शरीर को ऊर्जा देने के लिए पिछले टॉपिक में आपको बता ही चुका हूँ कि कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, जो अपने भोजन अपने शरीर को करते हैं ऊर्जा देने कार्य करते हैं। तब ये ना हो, क्योंकि अधिक वसायुक्त अगर अपन भोजन करेंगे तो हो सकता है कि वो आगे दिक्कत हो। जैसे कि अभी यहाँ पर बता रखा है कि अगर आपको ऊर्जा चाहिए, शरीर को ऊर्जा चाहिए, तो आप हो सकता है कि कटोरी भोजन को कोई सा कार्बोहाइड्रेट आप ले सकते हैं। ठीक है, आप रोटी या कोई चावल या ले सकते हैं, उससे आपको क्या करते हैं ऊर्जा की मात्रा अधिक मिल जाएगी। और उसी की जगह वसायुक्त भोजन जैसे कि तला गला पदार्थ है, उसमें कौन से एग्जाम्पल, जैसे कि तली हुई चीज़ों में समोसा है, कचौरी है, कुछ भी है, इसके अलावा पूरी, मलाई, रबड़ी, पेड़ा, तो इस वसायुक्त भोजन, इसमें वसा की मात्रा बहुत अधिक पाएगी। तो अगर आप भोजन को न लेते हुए ये चीज़ अगर बाहर से अगर आप खाएंगे और आप सभी इस चीज़ों को खा लेंगे वसायुक्त और कार्बोहाइड्रेट अगर आप नहीं लेंगे, तो ये आपके लिए गलत साबित होगा। ठीक है, क्योंकि वसायुक्त भोजन क्या करता है, अगर आपके शरीर में अगर अधिक वसायुक्त भोजन अगर जम जाता है, वसा अगर आपके शरीर में अधिक आती है, तो वो मोटापे का कारण बनती है। ठीक है, वसा से क्या होता है, पेट में चर्बी बनने का कारण बनता है। ठीक है, अगला टॉपिक है आपका अभावजन्य रोग, 2.4 पेज नंबर 15 पे अभावजन्य अभावजन्य रोग। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर अपन किसकी रोग की बात कर रहे हैं, कि ऐसे रोग जो कि आहार से संबंधित रोग, अभावजन्य रोग के बारे में बात करें। ठीक है, अब व्यक्ति क्या होता है, हमेशा पर्याप्त भोजन ले रहा होता है। ठीक है, पर हो सकता है कि जो भोजन वो ले रहा है उसमें संतुष्ट क्लियर मात्रा नहीं है कि वो सभी पोषक तत्व उसमें ले रहा हो। ठीक है, कुछ न किसी चीज़ की कमी उसमें हो सकती है। अगर किसी चीज़ का उसमें अगर कोई पोषक तत्व नहीं हो रहा है, तो क्या करना, मतलब भोजन में किसी चीज़ का अभाव हो रहा है, किसी चीज़ की जरूरत है पर उसको ले नहीं पा रहे। अब लगातार अगर लंबे समय तक अगर किसी व्यक्ति को अगर किसी स्पेसिफिक पोषक तत्व, जैसे कि मान लीजिए प्रोटीन ले लेते हैं। ठीक है, अगर प्रोटीन चीज़ें, जैसे कि प्रोटीन चीज़ किसकी चीज़ पाई, जैसे कि दूध है, अंडा है, ठीक है, मछली है, इन चीज़ों में क्या होता है, प्रोटीन पाया जाता है। अगर ये चीज़ें अगर आप लंबे समय तक अगर आप, हो सकता है जरूरी नहीं कि आप ये चीज़ें खाएं, कुछ और चीज़ जो भी प्रोटीन समृद्ध हो, अगर आप भोजन में अगर प्रोटीन की मात्रा नहीं लें, हो सकता है क्या हो सकता है, आपको कुछ रोग हो सकते हैं, वो क्या करेंगे, आपके शरीर की वृद्धि को रोकने का कार्य कर देंगे। तो ऐसी रोग जो पर्याप्त पोषक मात्रा का भोजन में नहीं ले पाते और उनसे लंबे समय तक अगर ऐसे रोग बढ़ जाते हैं, तो ऐसे रोगों को क्या बोलते हैं अपन, अभावजन्य रोग बोले, जो क्या करते हैं, शरीर की विकृति, शरीर की विकास को रोक देते हैं। ठीक है, स्वास्थ्य आपका ठीक ही रहता है। ठीक है, आपके शरीर की वृद्धि रुक जाएगी। और ये रोग इस कारण होते हैं क्योंकि आपके शरीर में आप जो भोजन ले रहे हैं, जो पोषक तत्व ले रहे हैं, उनमें किसी न किसी पोषक तत्व की कमी आती है। तो पोषक तत्व की कमी से होने वाले, शरीर में उत्पन्न होने वाले रोग क्या बोलते हैं अपन, अभावजन्य रोग। और रोग कैसे बोल सकते हैं। ठीक है, अब कोई व्यक्ति अपने भोजन में पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले रहा है, तो उससे अब मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन कौन से पोषक तत्व, कौन कौन से रोग हो सकते हैं। जैसे कि प्रोटीन की बात करें, अगर प्रोटीन अगर आप पर्याप्त भोजन में अगर नहीं ले रहे हो, तो कौन कौन से रोग हो सकते हैं। सबसे पहली बात, प्रोटीन जरूर होता है शरीर की वृद्धि के लिए, वृद्धि और विकास के लिए प्रोटीन बहुत आवश्यक है। तो सबसे पहले तो वृद्धि और विकास आपका शरीर का रुक जाएगा। इसके अलावा चेहरे पे सूजन है, बालों के रंग का उड़ना है, ठीक है, बाल आपके कलर में चेंज हो सकते हैं, और इसके अलावा कुछ बीमारियाँ हो सकती हैं। इसके आगे अपन बात करें कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की भी, अगर आपके शरीर में, अगर आपके आहार में अगर आपको नहीं आ रही, तो हो सकता है आपकी शरीर की वृद्धि पूरी तरीके से रुक जाए, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट जो रहता है ऊर्जा देता है शरीर को, तो प्रोटीन क्या करता है, शरीर का विकास करता है। ठीक है, तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि व्यक्ति का जो शारीरिक विकास पूरी तरीके से रुक जाएगा। ठीक है, व्यक्ति दुबला पतला हो जाएगा, हो सकता है कि उसको ऊर्जा, हर जो भी कार्य कर रहा है उसको कार्य को थकान करने में उसको महसूस हो जाएगी। ठीक है, विटामिन खनिजों का अगर अभाव है तो विभिन्न प्रकार के रोग हो सकते हैं। ठीक है, ये जरूरी नहीं कि अपन प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा का सब ले रहे हैं तो अपन विटामिन खनिज न लें, उनकी आवश्यकता अपने शरीर में बहुत पड़ती है। तो उनसे भी क्या होता है, विभिन्न रोग और विकृतियाँ, विकृतियाँ मतलब कुछ भी अपने शरीर में कुछ टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है कि अपने शरीर का विकास ना, अपन बोने रह जाएँ, बहुत लंबे हो जाएँ, या फिर आँखों से या किसी भी चीज़ से अपन प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, इसके अलावा इसलिए अपने को ये जरूरी है कि सभी यहाँ पे जैसे दो टॉपिक लिखे हुए हैं, संतुलित आहार और अभावजन्य रोग। तो अगर अपने को अभावजन्य रोगों से अगर अपने को दूर रहना है, तो संतुलित आहार का शरीर में होना बहुत ही आवश्यक। संतुलित आहार सही तरीके से लेंगे तो शरीर में होने वाले अभावजन्य रोगों से अपन बच पाएंगे। ठीक है, तो इस लेसन में अपन ने बहुत सारा देखा कि इतनी सारी विविधता, भोजन में इतनी विविधता, अपना इंडिया बहुत बड़ा है, तो हर जगह अलग अलग प्रकार का भोजन, पोषक तत्व, अब पोषक तत्व की कमी सब उसमें सामान्य है,
सॉरी कमी नहीं, उसमें पोषक तत्व की जो वर्णनता है, उसमें वितरणता है कि किस प्रकार से सभी प्रकार के भोजन में सभी प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि अपन जो भोजन कर रहे हैं उसमें सारे पोषक तत्व हैं और जो दूसरे कंट्री के या फिर दूसरे स्टेट के जो लोग हैं उनमें पोषक तत्व कमी, सभी चीज़ों में पोषक तत्व की समान मात्रा है। तो इतना अधिक विविधता होते हुए भी भोजन में समान मात्रा इसकी पाई थी, ठीक है। तो इसलिए अपने को क्या होना चाहिए, संतुलित आहार होना चाहिए, सभी प्रकार के पोषक तत्वों की भोजन में सम्मिलित होना चाहिए, ठीक है। अब ये वितरण क्या करता है, जो इन पोषक तत्वों का वितरण हमारे शरीर में क्या करता है, अभावजन रोगों से बचाने का भी कार्य करता है। तो ये आपका टॉपिक यहाँ पे खत्म हो रहा है, आपका लेसन लगभग कंप्लीट है। और उसके पेज नंबर 15 के आगे 16 पेज नंबर पर लास्ट जो सारणी बनी हुई है, सारणी 2.3, इसमें आपको विटामिन और खनिज लवणों के अभाव के कारण होने वाले कुछ विकार, एक तरफ एक लाइन में आपको विटामिन और खनिज लवण दे रखे हैं सारे, विटामिन ए बी सी डी करके, इसके अलावा कैल्शियम आयोडीन और लोग, बीच में अभावजन्य रोग दे रखे हैं। अभावजन्य रोग मतलब कि कौन कौन से रोग उन विटामिन और खनिज लवण से उत्पन्न तो रोगों के नाम बीच में दे रखे हैं। और सबसे आखिरी में है कि अगर आपको ये रोग हो जाएंगे तो आपके शरीर में कौन कौन से लक्षण दिखेंगे तो आप पता चल जाएगा कि आपके शरीर में ये रोग हो चुके हैं। तो सारणी जो पेज नंबर 16 पर 2.3 में पेज नंबर 16 पर सारणी दे रखी, तो आप इसको अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसका जो होमवर्क है मैं आपको इस वीडियो के बाद जब आपको शेयर करूँगा, इसके वीडियो के बाद मैं आपको इसका होमवर्क दे दूँगा। तो इस वीडियो को आप अच्छी तरीके से देखिए। और यहाँ पे आपका लेसन भी कंप्लीट हो चुका है। तो पिछला जो लेसन नंबर 1 है, जब तो मैं क्वेश्चन वगैरह जो आपका लेसन प्राइमरी पोर्शन, तो दोनों लेसन कंप्लीट हो चुके हैं। लेसन नंबर 1 के मैं क्वेश्चन आंसर आपको सेंड कर भी चुका हूँ। लेसन नंबर 2 के क्वेश्चन आंसर भी आपको सेंड कर दूँगा। तो पहले तो इस वीडियो को आप अच्छी तरीके से देखिए। कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो कॉल करें, मैसेज करें, बुक साथ में लेके बैठे, अगर कोई प्रॉब्लम आए तो उस बुक में भी थोड़ा देखते रहें, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, ठीक है, होमवर्क के रूप में, वो भी आप मेरे को सेंड करें। और जो बच्चे ऑनलाइन जैसे जुड़े हुए हैं, बहुत सारे जिसमें नहीं जुड़ पाए जुड़ जाएँ। और ज़्यादातर आप वीडियो को देखें और टाइम ज़्यादा नहीं लगता है। तो जो भी होमवर्क आपको दिया रहा होमवर्क टाइम फ्रेम सेंड करते हैं। थैंक यू।